Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। स्विगी वाले की जूता चोरी पर दो तरफ बंट गया इंटरनेट। हेमा मालिनी की फसल काटने वाली फोटो में क्या है खास। खाने में चींटी निकली, लोग बोले चींटी मील है ये। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात रॉन्ग ऑडियंस को खरे जवाब देने वाले विली मार की। दुनिया में कुछ चीजें हर रोज बदलती हैं, जैसे गुरुग्राम के बंजारा मार्केट की लोकेशन, आकाश सागर के वीडियोज में साथ की को एक्टर्स, लकी जी की थोड़ी सी शादी करने का तरीका, मकसद वाले कमेंट्स में धार्मिक ऑफेंस की मात्रा और इंस्टाग्राम के ऐप का यूजर इंटरफेस। हर बदलते दिन के साथ बदल बदल कर वायरल वीडियोज भी सामने आते हैं और बन जाते हैं ट्रेंड। इसी फेर में आज चला स्विगी का नाम। कारण बना एक डिलीवरी बॉय। रोहित अरोड़ा नाम के यूजर ने कल की तारीख में 9 अप्रैल का एक वीडियो शेयर किया था। ट्विटर पर कैप्शन दिया, स्विगी की ड्रॉप और पिक सुविधा। एक डिलीवरी बॉय मेरे दोस्त के नाइकी के जूते उठा ले गया और वो लोग इनका नंबर तक शेयर नहीं करते। वीडियो 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्विटर पर देखा। अन्य जगहों पर शेयर हुआ तो लाखों लोगों ने वहां से भी देखा और ट्रेंड ही चल पड़ा। वीडियो देखिए जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कैसे सामान देने के बाद डिलीवरी पर्सन जो है वो लौटता है और तौलिए में सफाई से जूते छुपा ले जाता है। अब इसी पर सोशल मीडिया दो फाड़ हो रखा है। कुछ लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, कंपनी से सवाल पूछ रहे हैं, तो कुछ डिलीवरी वाले का पक्ष ले रहे हैं कि उसकी भी मजबूरी रही होगी, इतनी बड़ी चोरी भी नहीं की है उसने, जूते पहने हुए थे, पुराने थे, उसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी जूतों की। ऐसी बातें कह रहे हैं। जैसे एक यूजर ने कहा कि ये वायरल वीडियो रामराज गुरुग्राम की है। स्विगी के डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को फूड डिलीवर करने के बाद इसने कैसे दरवाजे के बाहर रखे जूते चुरा लिए। गरीब की मजबूरी जो ना कराए, पुराने जूते चुराने को मजबूर। एक यूजर ने लिखा, एक गरीब आदमी ने जूता चुरा लिया तो नेशनल मीडिया ने खबर बना दी, उसका वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा बड़ा घोटाला हो गया तो किसी न्यूज़ चैनल के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया घटिया और जनविरोधी है। ऐसे ही एक यूजर ने कहा कि अडानी अंबानी अरबों रुपयों का बैंकों को चूना लगा गए, मीडिया 1000 रुपए का जूता पहन जाने वाले स्विगी बॉय के पीछे पड़ी है, ऐसा इन्होंने दावा कर दिया। एक यूजर ने अपराध की ग्रेविटी की बात कर दी कि स्विगी के एक डिलीवरी बॉय के द्वारा एक ग्राहक के घर के बाहर रखे जूता चुराने की खबर समाचारों में है और कमाल की बात है कि सीसीटीवी फुटेज मीडिया में वायरल कर दी। एक बेचारे गरीब ने पुराने जूते ले लिए जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या इस बात के लिए मीडिया वीडियो के साथ उसे नेशनल लेवल पर अपमानित करने का अधिकारी हो जाता है। एक यूजर का कहना था कि चोरी करना गलत बात है, ये एक जुर्म है, इससे बचना चाहिए। क्या पता इसकी मजबूरी हो, इसके जूते फट गए हों और नए खरीदने के लिए पैसे ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाती कि घर का खर्च उठाए और अपने लिए ज़रूरी सामान भी खरीद सके। साथ में एक चीज़ और चलती मिली। पोस्टकर्ता ने लिखा कि स्विगी सपोर्ट ने फ़ोन किया और कहा कि वो अपने राइडर को ट्रैक नहीं कर सकते, हमें उनकी कानूनी टीम से संपर्क करना होगा या पुलिस शिकायत दर्ज करनी होगी। अब यह जूतों के बारे में नहीं है बल्कि सुरक्षा के बारे में है। सामान पहुँचाने के लिए राइडर को घर तक आने दिया गया। अब हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। इस सब के पहले स्विगी ने कल लिखा था कि रोहित, हम अपने डिलीवरी पार्टनर से बेहतर की उम्मीद करते हैं, डायरेक्ट मैसेज पर हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी बेहतर सहायता कर सकें। सेफ्टी के मुद्दे पर लोग बोले कि स्विगी केयर वास्तव में हमेशा की तरह बेकार है। जब तक हम कानूनी शिकायत दर्ज नहीं करते वो कुछ भी सामने नहीं रखेंगे और मुझे लगता है कि वो इसे इंटरनल इंक्वायरी के लिए भी शिकायत के रूप में नहीं लेंगे। वो इसी तरह काम करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको पता ही होगा कि लोग खाने की चीज़ को खाद्य बना देने के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। जैसे कुछ सालों पहले किसी ने ओरियो के पकौड़े ही बना दिए थे, एक मैगी पानी पूरी का वीडियो भी आया था, एक तो लोगों ने मैगी बेचारी को न जाने क्या क्या बना दिया है, चॉकलेट मैगी, फैंटा मैगी, मैगी के लड्डू। एक मुझको समझ में नहीं आता कि लोग मैगी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, कितनी सही चीज़ तो होती थी। खैर, इसी के क्रम में एक और वीडियो आया। वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है। वैसे इस खाने को जानबूझ के वियर्ड नहीं बनाया गया था, ये बस अपने आप बन गया क्योंकि यहाँ खाने में चींटियाँ मिली। वीडियो देखिए।
बस फिर क्या था, जनता को मजे आने लगे। जैसे एक यूजर ने लिखा कि ये चीट मील नहीं है, चीटी मील है। कमेंट आया कि खा लो यार, बियर ग्रिल्स भी तो खाता है। लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोटीन का हवाला भी दिया। एक यूजर ने मजे लेते हुए कहा कि भाई बड़ा दिल रखो, कुछ चींटी कितनी ही समोसा खा लेंगी तुम्हारा। उम्मीद है इस वीडियो को पोस्ट करने वाले को नई पेटीज मिल गई होंगी और बेचारे भूखे नहीं रहे होंगे। बाकी मेरे को अपने एक टीचर की बात याद आती है, बार बार जब चीटी मिलता है कहीं कि लाल वाली वो चीटी होती है ना, उनके लिए कहते थे कि इसमें वो होता है फार्मिका चीटी होती है, फार्मिक एसिड होता है, ऐसे ही कोई एसिड बताया करते थे। कहते थे खा लिया करो, अच्छा होता है। नहीं खाया जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। बस टीचर है, याद आ गए, कुछ अच्छे टीचर भी होते हैं। कुछ टीचर अच्छे होते हैं और कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पता नहीं कैसे बस करती हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ऋतिक रोशन के गाने में हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी के बाद क्या गाया जाता है, सुहानी या तूफानी? तो आप कहेंगे कि सुहानी, जबकि गाने में तूफानी है। कहा जाए कि धर्मेंद्र का वो डायलॉग क्या था, तो आप कहेंगे कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जबकि धर्मेंद्र ने कहा था कि कुत्ते कमीने तू मुझसे बच के नहीं जा सकता। पर आपको लगता है कि उनने कुत्ते कमीने के बाद खून पी जाऊंगा कहा था। ऐसे ही मैं कहूं कि आपने हेमा मालिनी को खेत में फसल काटते देखा है, वो तस्वीर देखी, आप कहेंगे देखा है। मैं कहूं कब देखा है, तो साल शायद ही आपको बताओ। बस ये याद है कि वो फोटो हमने पता नहीं कब देखी है। इस बार मामला असली है, वाकई उनकी ऐसी कई तस्वीरें हैं। मीम जब मीम नहीं बने थे तब से हेमा मालिनी की ये तस्वीर चलती आ रही है खेत की, और एक बीच इन तस्वीरों के साथ फेक न्यूज भी फैलाई गई थी। ये हैं 2014 की तस्वीरें। 2019 की ही लकड़ी उठाए महिला के साथ की इसी मूड की तस्वीरें अक्सर ट्रोल्स के हाथों चढ़ती आई हैं। 2019 की और भी कुछ तस्वीरें हैं जो चलती हैं फसल काटने वाली। अब बात इसलिए क्योंकि एक बार हेमा मालिनी फिर से खेतों में फसल काटते हुए नजर आई हैं। अब बात उस फिनोमिना की करते हैं जो हम शुरू में कर रहे थे। हमें बार बार हेमा मालिनी की खेत वाली तस्वीरें क्यों याद आती हैं? क्योंकि वो उस मामले में फ्रीक्वेंट है। मथुरा के बलदेव के गांव हयातपुर की ये तस्वीरें हैं। ये सारे डॉट्स जुड़े और बात तब समझ में आई जो इस वाली फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन दिया कि आज मैं उन किसानों से बातचीत करने के लिए खेतों में गई जिनसे मैं पिछले 10 सालों से नियमित रूप से मिलती रही हूँ। मुझे अपने बीच में पाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं उनके साथ पोज दूं, जो मैंने किया भी। तस्वीरें हैं, देख डालिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज का हैंडल है वीली मार। इस अकाउंट के पीछे के यूजर स्पाइनल कॉर्ड डिजीज से लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में पॉजिटिविटी फैलाने के काम में लगे हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं, घर के आम काम करते हैं, खाना बनाते हैं तो उसका वीडियो भी एक संदेश के साथ दे जाते हैं। इंस्टा पर एक टर्म चलता है रॉन्ग ऑडियंस। ये उन वीडियोज के नीचे के कमेंट्स होते हैं जिनमें किसी शारीरिक स्थिति से जूझ रहे व्यक्ति के अच्छे वीडियो के नीचे भी लोग डैंक के ह्यूमर के नाम पर कुछ भी अनर्गल लिख जाते हैं, उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कमेंट से भी वीली मार बड़े अच्छे से निपटते हैं, उन्हें मार के जवाब देते हैं और पॉजिटिव बातें ही करते नजर आते हैं। वीली मार इन किचन नाम से सीरीज चलाते हैं और उसमें खाना बनाने के व्लॉग्स डालते हैं। इनका हैंडल आप जरूर देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, लेकिन एक सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव या शहर में आए, कस्बे में आए, तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और उस लोकसभा सीट से जुड़े फैक्टर उस सीट को कैसे खास बनाते हैं, बताने का काम तो आपको करना है। बताना कैसे है, उसके लिए chunav@lallantop.com पे आपको मेल करना है। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप चाहें डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी भर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।